नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग से प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेटा लिंक लेयर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लस हमने वहाँ पे फंक्शनलिटीज देखे थे कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है आपका डेटा लिंक लेयर। उस लेक्चर को देखने के लिए आप आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो जो हमने वहाँ पे 5 फंक्शन डिस्कस किया था, जिसमें से फ्रेमिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन था, उसी फंक्शनलिटीज को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे कि फ्रेमिंग होता क्या है, फ्रेमिंग करने के मेथड्स क्या हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सेंडर साइड और रिसीवर साइड फ्रेमिंग का क्या कंसेप्ट होता है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन क्या कहता है। डेटा लिंक लेयर take the packet from network layer and encapsulate into frame। इसको समझिएगा कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इसके जो अपर लेयर है नेटवर्क लेयर, वहां से पैकेट को लेता है और उसको इनकैप्सुलेट करता है किस फॉर्म में, फ्रेम के फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर सेंड ईच फ्रेम बिट बाय बिट टू द हार्डवेयर मीन्स फिजिकल लेयर। At receiver end, data link layer pick up bit from physical layer and assemble into the frame। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों चीज होता है, मतलब फ्रेमिंग और अनफ्रेमिंग दोनों का काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। समझिएगा यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर साइड जो डेटा लिंक लेयर है, ये जनरली डेटा लिंक लेयर है DLL, और यहाँ भी डेटा लिंक लेयर पे काम होगा DLL। ये आपका नेटवर्क लेयर है, ये भी आपका नेटवर्क लेयर पे पैकेट है। नेटवर्क लेयर से पैकेट रिसीव करेगा कौन, डेटा लिंक लेयर, और उसको एक फ्रेम के फॉर्म में इनकैप्सुलेट करेगा। फ्रेम करने के लिए जो आपका पैकेट है, पैकेट के डेटा तो यहाँ होगा मैसेज, साथ में यहाँ पे हेडर, ट्रेलर और फ्लैग भी पॉसिबिलिटीज है, फ्लैग को भी नीड होगी तो ऐड कर सकता है। यहाँ पे फ्लैग क्या है एक एक को समझेंगे। फ्लैग शो करता है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। ये शो करता है किसी भी फ्रेम का कि बिगिन पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। मीन्स कोई फ्रेम अगर नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है तो स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो बिगिनिंग और एंड के लिए फ्लैग शो यहाँ पे आ जाता है। साथ में अगर हम देखें हेडर का, हेडर किस लिए है, इट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का सोर्स और डेस्टिनेशन मीन्स किस जगह से सेंडर और रिसीवर, सेंडर रिसीवर कौन है, कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, उसका भी डिटेल यहाँ पे देंगे हम। ट्रेलर में क्या होगा, इट कंटेन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जो ट्रेलर में होगा यहाँ पे हम कुछ बिट, एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं जो कि एरर को डिटेक्ट करने और उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो आपका पेलोड है, ये तो एक्चुअल पैकेट जो ऊपर से यहाँ पे आया डेटा लिंक लेयर के पास, वो एक्चुअल बिट होगा। तो ये टोटल एक फ्रेम में क्या होता है, इनकैप्सुलेट हो जाता है। और किस फॉर्म में होगा ये जनरली ध्यान दीजिए। जैसे पैकेट सपोज करो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 101011 इस तरह से है, 7 बिट का डेटा पैकेट है, तो 7 बिट का पैकेट तो यहाँ आएगा मीन्स 101011 रहेगा, प्लस बाकी और चीजें जो ऐड होगी तो इसका बिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सपोज करो कि इस तरह से कुछ बिट बढ़ गए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जो हम अभी आगे बताएंगे फ्रेमिंग कैसे होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे अब फ्रेम साइज कितना हो गया, देखिए यहाँ पे अब एक बाइनरी बिट के फॉर्म में ही है, तो एक एक बिट ट्रांसफर होगा रिसीवर साइड, मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 1 1, इस तरह से यहाँ पे रिसीव होगा। और सेम चीज रिसीव हो जाएगा यहाँ पे जो भी आपका फिजिकल एड्रेस, फिजिकल लेयर मतलब जो आपका मीडियम होगा, फिजिकल मीडियम लाइन के थ्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा। और जो रिसीवर का डेटा लिंक लेयर होगा उसको देखेगा उसमें क्या क्या फ्लैग है, क्या हेडर है, क्या ट्रेलर है, फ्लैग है, इन सबको अनफ्रेम करेगा और उस फ्रेम को जो पेलोड है इसको एक्चुअल डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे 101011 ही यहाँ पे रिसीव करवाएगा। तो ये सारा काम किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा हेडर क्या है, ट्रेलर क्या है, पेलोड क्या है, फ्लैग क्या है, और इस तरह से आपका फ्रेम प्रिपेयर होता है। अब फ्रेमिंग करने के कई सारे मेथड होते हैं। जब हम फ्रेमिंग करने जाते हैं तो एक तो होता है आपका फिक्स साइज फ्रेम और एक होता है वेरिएबल साइज। फिक्स साइज मीन्स कि फ्रेम की हम साइज कुछ फिक्स कर दें, मीन्स 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, कितने बिट का फ्रेम होगा इसको हम फिक्स कर दें, उससे कम या ज़्यादा सेंड या रिसीव नहीं होगा बिट,
ठीक है। वेरिएबल साइज में क्या होता है, हम यहाँ पे फ्रीडम करते हैं कि किसी भी फ्रेम का साइज वेरिएबल में हो सकता है। जैसे सपोज करो कि ये नेटवर्क है, अगर ये नेटवर्क है, यहाँ पे फ्रेम ट्रेवल कर रहा है, तो सपोज 3 फ्रेम आपको भेजना है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, तो फिक्स में क्या होगा, तीनों अगर पहला 8 बिट का है, दूसरा तीसरा तीनों भी 8 बिट के होंगे, वही नेटवर्क में ट्रेवल करेंगे, डिलीवर होंगे। ये फिक्स साइज कहता है। वेरिएबल साइज क्या कहता है, नहीं कि ये सब फिक्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम वेरिएबल रख सकते हैं। मीन सपोज हम इसको 10 कर लें, इसको 8 कर लें, इसको हम 6 कर लें, कुछ भी हम ऐसे वेरिएबल लेंथ में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स साइज की, और वेरिएबल लेंथ में हम 2 आएगा, एक लेंथ फिक्स्ड और एंड डिलीमीटर। एंड डिलीमीटर फर्दर दो पार्ट में जाएगा, करेक्टर एंड बाइट स्टेपिंग एंड बिट स्टेपिंग। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, करेक्टर स्टेपिंग और बिट स्टेपिंग, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। बाकी फिक्स्ड और लेंथ फिक्स वेरिएबल साइज का, इन दोनों को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हम मूव करते हैं फिक्स साइज की तरफ। फिक्स साइज, फ्रेम इज ए फिक्स साइज एंड नो नीड टू प्रोवाइड द बाउंड्रीज टू द फ्रेम। समझिएगा इसको डायग्राम से। यहाँ पे सपोज आपका ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे सेंडर से फ्रेम सेंड हो रहा है और रिसीवर पे भी क्या रिसीव होगा, फ्रेम यहाँ पे रिसीव हो रहा है डेटा लिंक लेयर पे। एक काम डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है, DLL पे डेटा लिंक लेयर पे। तो फिक्स साइज का मीन्स क्या है, सपोज यहाँ पे जो फ्रेम है उसका फ्रेम का साइज फिक्स है, ठीक है। मीन्स जैसे सपोज ये 8 बिट का है, ए भी 8 बिट का है, ए भी 8 बिट का है, ठीक है। और सपोज मुझे मैसेज ट्रांसफर करना है 30 बिट का, हमको मैसेज क्या करना है, 30 बिट का मैसेज ट्रांसफर करना है। तो आप देखिए जब हमने फ्रेम साइज फिक्स कर दिया 8 बिट का, तो एक तो पैकेट 8 बिट का सेंड हुआ, दूसरा भी 8 बिट का हुआ, तीसरा भी 8 बिट का हुआ। अब नेक्स्ट कौन सा बचा, नेक्स्ट बचा कितना, 6 बिट। यहाँ पे इस 30 में से 6 बिट बच गया, तो ये 6 बिट क्या हो जाएगा, 6 बिट आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेट साइज हमने फिक्स कर रखा था ये तो फिक्स हो ही नहीं रहा है, 8 बिट है ही नहीं। तो इस तरह से किसमें चला जाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम पैडिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। पैडिंग मीन्स हम इसको भी प्लस करके +2 बाइट का पैडिंग ऐड कर देंगे, तब एक भी क्या हो जाएगा, ये भी डेटा 8 बिट का हो जाएगा। मीन्स फिर 4 फ्रेम में डिवाइड होकर यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि जब आपका साइज सपोज करो रिमेनिंग डेटा के साइज फिक्स से कम हो रही है, उस टाइम वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन चलाता है, फिर उसको पैडिंग किया जाता है। मीन्स कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे, तब वो जाके सेंडर रिसीवर के साइड सेंड होगा। इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए कि पैडिंग के कंसेप्ट ना यूज हो, हमको क्या करना पड़ा, वेरिएबल साइज का मेथड यूज करना पड़ा। वेरिएबल साइज मीन्स कि सपोज इसी 30 डेटा को भेजना है, तो अब यहाँ पे हम इसका जो फ्रेमिंग की साइज है फ्रेम की, वो फ्रेम की साइज हम वेरिएबल रख सकते हैं। मीन्स हो सकता है हम किसी बिट को 8 बिट रखें, किसी को 10 रखें, किसी को 12 रखें, कितने भी साइज का हम रख सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको एक लेंथ फील्ड अलग से रखना पड़ेगा हर फ्रेम के साथ में। किस तरह से जाएगा डेटा आप देखिएगा। सपोज करो कि पहला फ्रेम हमने यहाँ पे सेंड कर दिया फ्रेम, इसकी साइज हम यहाँ पे एक लेंथ फील्ड भी देंगे, यहाँ पे लेंथ फील्ड जिसमें हम साइज दे देंगे, सपोज ये 8 बिट का है, तो रिसीवर समझ जाएगा कि एक फ्रेम आया जिसकी लेंथ कितनी है, 8 बिट। ऐसे सपोज दूसरा फ्रेम है, इसको हमने दे दिया यहाँ पे लेंथ इसकी 10 बिट, तो हर फ्रेम के साथ हम एक लेंथ बिट देंगे। ऐसे ही तो जितने बचे हैं उसके भी हम, जैसे यहाँ पे 12 दे दें, तो यहाँ पे हम 12 बाइट का फ्रेम दे दें, बचा हुआ यहाँ पे दे दें हम 12 इसकी साइड, तो ये 12 की हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे आप, हर फ्रेम का लेंथ तो वेरिएबल है, लेकिन इसकी भी एक ड्रॉबैक क्या है कि इस तरह के जो पैकेट हैं ये मिस बहुत करते हैं, मिसिंग ऑफ डेटा ज़्यादा जाता है। दूसरा, एडिशनल हर फ्रेम के साथ एडिशनल स्टोरेज लग रहा है।
है। हर फ्रेम के साथ एक साइज का लेंथ साइज का आपका एडिशनल स्टोरेज वेस्टेज ऑफ मेमोरी जाएगा, इसलिए फिक्स लेंथ को भी प्रेफर नहीं किया जाता। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कंसेप्ट इंड डेलीमीटर का। इंड डेलीमीटर मीन्स हम फ्रेम के स्टार्ट पे और इंड में कोई एक इंड डेलीमीटर लगा देते हैं जो कि बताता है कि यहाँ पे आपका फ्रेम एंड कर रहा है। तो उसके दो मेथड हैं, एक तो करेक्टर बाइट स्टफिंग है और दूसरा बिट स्टफिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे करेक्टर या बाइट स्टफिंग जिसको कहते हैं, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक पे मूव करते हैं और देखते हैं बाइट स्टफिंग को। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।